भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बड़ा ही प्यारा भाव है केवट का। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता के आदेश पर वन जा रहे थे तो गंगा जी बीच में पड़ी। भगवान को उस पार जाना है। निषाद राजगुह केवट को बुला के लाते हैं, जो दुनिया को पार करने वाला है, जिसके लिए पूरी सृष्टि 3 पग भी नहीं हुई। वह गंगा जी पार जाने के लिए केवट का निहोरा करता है। लेकिन भगवान और भक्त के बीच में क्या भाव होता है, किस तरह से चतुराई पूर्वक केवट ने भगवान का चरण धोया। और वास्तव में केवट क्या है, भगवान राम क्या है और गंगा मैया क्या है, पार जाना क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बड़ा ही प्यारा भजन है, उसी भजन के माध्यम से हम इस केवट प्रसंग को समझते हैं आज की भगवत चर्चा में, कि केवट के मन का भाव कितना निर्मल था कि भगवान को उसकी बात मानना पड़ा। तो हरा गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, तोहरा गोड़वा के धूरिया से डर लागेला। हम नाही नियरा ले आइब आपन नैया हो, कि डर लागेला। तोहरा गोड़वा के धूरिया से डर लागेला। क्योंकि केवट के पास आने के पहले प्रभु माता अहिल्या का अपने चरण धूल से उद्धार कर पत्थर से, जड़वत से नारी बनाया। वास्तव में हम सब लोग जड़ हैं, और जब भगवान का वह चरण हृदय में आता है तभी यह जीव चेतन होता है। चेतन का मतलब यह नहीं होता कि हाथ पैर हिल रहा है, मुंह चल रहा है तो हम चेतन है, नहीं। अपने स्वरूप की ओर जाने के लिए जो अग्रसर है, जो उस चरण धूल को हृदय में लाने के लिए अग्रसर है, वही चेतन है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जीवत सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। तो ये केवट कहता है कि भगवान, आपने जिस तरह से अहिल्या को स्पर्श कर पत्थर को नारी बना दिया, जड़ को चेतन बना दिया, तो आपके चरण धूल से हमें बड़ा डर लगता है। नाव पर तो मैं बैठा लूंगा, लेकिन डर लगता है कि जो मेरी ये काठ की नैया है, तरनी मुनि घरनी होई जाई, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो बाट परे मेरी नाव। भगवान, अगर ये मेरी नैया जो इस पार से उस पार, आज तो विज्ञान डेवलप किया, हर नदियों पर लगभग पुल बन गए हैं, कहीं नहीं बने हैं, वहां के लोग नाव से अप एंड डाउन करते हैं। तो पहले ये नदियों को पार करने का एक ही माध्यम था, नौका। बोले प्रभु, इसी से 2 पैसा आता है, एहिते पालो सकल परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। कबारू माने कारबार, और कुछ नहीं है भगवान, यह है 2 पैसा मिलता है। इसलिए डर लगता है कहीं अगर ये नारी बन जाएगी तो एक बीबी तो माथा खैलही है, दूसरी नैयो बन जाएगी तो और खराब हो जाएगा। इसलिए तोहरा गोड़वा के धूरिया से डर लागेला,
ये गोड़वा, गोड़ लागतानी, ये भोजपुरी शब्द है। गोड़वा, गोड़ माने पैर। बोले भगवान आपके पैर के धूरी से डर लगता है, हम नाही नियरा ले आई बयापन नैया हो कि डर लागेला। आगे कहता है कि पत्थर से तीरिया बनवला तू राजा हो कि सब कहेला। हमने सुना है, जैसे आज कोई घटना घटित होती तो आप पेपर में, न्यूज में, मीडिया में पहले ही जान जाते हैं, उसी तरह उस समय के भी सोर्सेज थे समाचार को पहुंचाने का। तो कह रहा है कि हम सुने हैं भगवान कि आपने पत्थर से तिरिया बनौला तू राजा हो, आप मेरे राजा हैं इस राज्य के, अवध के, ये सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, इत लकड़ी के नैया से डर लागेला। जब पत्थर बन सकता है तो लकड़ी है तो और जल्दी बनेगा प्रभु। इसलिए छोटकू रिसाई ताड़ अखिया दिखाई के। छोटकू माने लक्ष्मण जी को कह रहा। लक्ष्मण जी गुस्सा रहे थे ना। मानस में बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है कि केवट कहता है कि बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हूं। तीर बहुत सारा लक्ष्मण जी हमें मार दें तो भी हे तुलसीदास के प्रभु तव लगी न पार उतारी। छोटकू रिसा रहे हैं हमें देख के कि मेरे भाई के आज्ञा का उल्लंघन एक छोटा सा केवट 2 रुपए की नाव लेके चलाने वाला कर रहा है। ये समझ रहा है कि भगवान हमें भाड़ा नहीं देंगे। भले रिसा रहे हैं प्रभु, लेकिन हमारी जो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान उसके भाव को पकड़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरह से बाहरी भाव और आध्यात्मिक भाव दोनों का संयोग इस प्रसंग में किया है, ये देखते बनता है कि एक बाहरी भक्त की भी चतुरता होती है कि किस तरह से हम भगवान का चरण स्पर्श कर लें, किस तरह से हम तमाम भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। हमारे स्वामी जी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते, लेकिन कोई माध्यम बन गया, किसी का भाग्य कोई फूले गिर गया उठाने के माध्यम से, कोई कोई न कोई छू लेता। तो भक्त की बड़ी चतुरता रहती है कि हम अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने गुरु का किसी बहाने स्पर्श कर लें। कोई पगड़ी पहनाने के बहाने स्पर्श कर लेता है, कोई माला पहनाने के बहाने स्पर्श कर लेता है। तो इसलिए यहाँ बाहरी भाव का भी बड़ा सुंदर संयोग गोस्वामी जी ने कहा है कि केवट की चतुरता देखिए। केवट कहता है कि कितनों छोटकू रिसाएंगे प्रभु, लेकिन हमारे एक संकल्प है, वो संकल्प आप पूरा कर दो। मैं नाव आपकी है, मैं आपका हूं। हम ना डेराही कीचू कहीं ना बनाई के। जो भक्त होता है वो दिल की बात बोलता है, निर्मल था। वो कह रहा है प्रभु हम न आपसे डरते हैं और न कुछ बना के कहते हैं, क्योंकि आप भगवान हैं, आप तो अभय करने वाले हैं, आप निर्भय करने वाले हैं। मैं आपसे डरता भी नहीं हूं। आपकी शरण में आके तो लोग निर्भय हो जाता है। तो कहते हैं कि हम नाही डेराही किछु कहीं ना बनाई के। कुछ बना के भी नहीं कर रहा हूं, जो दिल में है वही बोल रहा हूं भगवान। अचाह पार जाए के त गोड़वा धोआइल, हे की सब सोचेला। भगवान अगर आप पार जाना चाहते हैं, अपने पैर को पखार लीजिए। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तब भगवान आपन पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप पार जाना चाहते हैं
तो अपना पैर जरूर धोवा लीजिए। बस इतने संकल्प है। न लक्ष्मण जी कितनों गुस्साएं, मारिए कहने दे हमको, हम नहीं उतार सकते, क्योंकि आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, और आप भी अपने भलाई का सोचते हैं भगवान, और मैं भी अपने भलाई का, क्योंकि भलाई अपनी अपनी सोचना ये मनुष्यों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए मैं अपनी भलाई सोच रहा हूं कि आपका चरण धो लूंगा, पी लूंगा, माथे पर छीट लूंगा। अब जब मैं नारी नहीं बनूंगा तो समझ लूंगा कि मेरी नाय भी नहीं बनेगी, और तो आपको चढ़ा लूंगा। यही तो मेरी भलाई इसमें छिपी हुई। भगवान कह रहे हैं, ससुरा कह तो रहा है कट वचन, लेकिन इसका भाव केवल है चरण स्पर्श का। और कहीं न कहीं से गंगा जी भी केवट के माथा पर सवार थी, क्योंकि प्रभु का जब से अवतार हुआ था गंगा जी में चरण नहीं पड़ा था। तो गंगा माई भी सोच रही थी कम से कम इसी बहाने भगवान का कम से कम चरण तो पड़ जाएगा। जैसे जमुना मैया भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श करने के लिए नंद बाबा के नाक से ऊपर चढ़ गई। तो इसलिए कहते हैं कि आपन भलाई के बतिया को सब सोचेला, हम नाही नियरा ले आईब आपन नैया हो कि डर लागेला। हे भगवान, इसलिए अपनी भलाई की बात सोचता हूं, तोहरा गोड़वा के धूरिया से डर लागेला। अब भला बताइए, करोड़ों सिद्ध मुनि जोगी चरण रज के लिए तरसते हैं, और वो कह रहा है आपके रज से हमको डर लगता है। वो डर नहीं कर रहा, वो रजे तो पाना चाह रहा है भगवान का, लेकिन भाव बड़ा ही निर्मल और सुनने में अटपटा है। तो आगे कहता है कि हमरा न चाही कछु पार उतरैया, तुहु बाड़ केवटे के जात रघुरैया। हे रघुराई, हमें आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए, क्योंकि अनूप जलोटा ने इसी भाव को बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जाति से न जाति ले। भगवान जात से जात नहीं लेता है। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर उसके पास चला जाएगा तो एमबीबीएस डॉक्टर उसका फीस नहीं लेता है। नाऊ के पास बाल कटवाने कोई नाई अगर चला आया, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। आज तो सब लेने लगे, लेकिन पहले आज भी जो एकता है वो तमाम लोग नहीं लेते। इसलिए अब भगवान सोचे भैया हमहू केवट कैसे हो गए, हम तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए। ही कह रहा है कि आप मेरी जात के हो। तो कहा नहीं प्रभु, आप मेरी जात का इसलिए हो कि मैं संसार वालों को गंगा नदी से इस पार और उस पार करता हूं, संसारिक व्यक्ति को। लेकिन आप जो हैं भव सागर के खेवैया हैं, मल्लाह हैं, और मैं इस छोटी नदी का मल्लाह हूं। तो आप मेरे घाट पर आए हैं तो मैं आपको पार उतार रहा हूं, और जब आऊंगा प्रभु मैं तोरे घाट तो आप भी हमको उस पार उतार देना। तो आप भी केवट हो गए, मैं भी केवट हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो इसलिए भगवान आप मेरी जात के हो, और इसलिए आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। घबराइएगा मत कि मेरे पास उतराई नहीं है इसलिए हमको नहीं चढ़ा रहा है, या ये मत सोचिएगा कि मैं बन आया हूं, मैं इसको उतराई दूंगा कि नहीं दूंगा इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूं। मैं बस इसलिए कि भाई निश्चिंत होना चाहता हूं। आगे कहता है कि हम तोह के पार करी, तू करिह पार हो जगत कहेला। हम नाही नियरा ले आईब आपन नैया हो कि डर लागेला। तोहरा गोड़वा के धूरिया से
डर लागेला। इसलिए कहता है प्रभु मैं नहीं लाऊंगा, डर लग रहा है, और हम आपको यहां उतार रहा हूं पार। कृपा करके जब मैं आपके पास आऊंगा तो इस भक्त को भी भवसागर से, इस दास को भी उतार दीजिएगा। और आगे जहां इतना भगवान ने सुना तो देखे भैया इसका तो भाव निर्मल है। तो सानल स्नेह सुनी केवट के बानी, सानल स्नेह सुनी केवट के बतिया, बिहसी बचन कहे लन रघुपतिया। सानल स्नेह, जैसे आटा पानी में सानते हैं ना, उसी तरह केवट अपनी बातों को स्नेह में सान करके, मतलब प्रेम में बातों को सान देता था। एक बात हम लोग आपस में करते हैं तो इसी तरह से होती, लेकिन एक बात होती है जो प्रेम लगा के उसको सान दिया जाता, और वो बात थोड़ी कड़वी भी होती है ना, तो भी लगता है ना ये अच्छा बोल रहा। तो इसलिए प्रेम में सान करके केवट सानल आटा के तरह प्रेम में सान देता था। स्नेह सुनी केवट के बतिया, बिहसी बचन कहेलन रघुपतिया। भगवान बिहस के बोलते अच्छा ठीक है, जाओ जिसमें तुम्हारी नाय बच जाए वहीं कर लो। पनिया ले आव भाई गोड़वा पखार ल, हो ताट देर हमका। पनिया ले आव भाई गोड़वा पखार ल, कि देर हो खेला, कि देर हो खेला। लाओ जल्दी पानी, पानी कठौता भरी ले आवा। जहां भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे ही मन से है, पान पखार लो पैर, तहां तुरंत गया कठौती ले आया। जो ने मछली वछली मार के रखता था धो धा के, कठौती ले आया, दौड़ल गया गंगा जी से पानी ले आया। केवट का दो काम होता है, नाव से उतराना भी और मछली वछली भी मारना। तो वह में गया अपना ले आया पानी, भगवान चरण रख दिए। तो भगवान कहते हैं हमका जाए के बाबनवा, की देर हो खेला। जल्दी पखारो भाई। तो कह रहा प्रभु इसमें कौन सी बड़ी जल्दी लगी, अब तो ले ही आ रहे हैं। मल मल के खूब गोड़ धोया, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार पुनि प्रभुई मुदित गयऊ ले पार। अगर पितर को पार करना है तो गया गैला से पितर नहीं तरेंगे। भगवान का चरण हृदय रूपी कठौता में लाओ, धो, उसके बाद तुहो पार होगे। पितरो तुमर दद्दो बब्बा चच्चा छरदद्दा सब पार हो जाएंगे। पितर पार, पितर को भी पार किया, अपने भी पार हुआ, भगवानों को उठा के उस पार कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी कर। उमगी उमगी केवट चरण पखारेला, देव बरसे फूल, देव फूल बरसे भगत सिहावेला। देव फूल बरसे करिलवा सिहावेला। उमगी उमगी जब खूब हर्षित हो करके चरण धोने लगा केवट, तो ऊपर से देवता लोग फूल बरसाने लगे और करिल सिहाने लगा। क्या भाव है उस फूल का, जो प्रभु का क्या भाव है उस केवट का। केवट का क्या भाग्य है जो भगवान का चरण धो रहा है। धन धन केवट के प्रेम, धन धन केवट के फसिया में
धन धन केवट के फसिया में प्रभु फसले, जहां जोगी जन अगम से रस चुएला। केवट के फांसी में, फांसी ने मछली मारने देखते हैं जब जाता है तो वैसे फांसी रहता है, उसमें वो क्या नाम है कि चूड़ी लपेटता है बरसात में, और ओहे में ऐसे मछली डालता है और पट दे मछली फंस जाती है। तो केवट के अपनी फंसिया में भगवाने के भी फंसा लिया। धन धन केवट के प्रेम के फंसिया, ये प्रेम का एगो फंसिया होता है। एगो किसी को फंसा लेना, किसी को ठग लेना, लोभ दे देना, गलत फहमी में फंसा लेना, तो ये सब जो फंसता है कुछ दिन के लिए। लेकिन अगर किसी को प्रेम के फंसिया में फंसा लो तो जीवन भर ये, यहां तक कि अगलो जन्म में सोचेगा कि हमको यही मिल जाती है। प्रेम की फंसिया, भगवान श्री कृष्ण ने सभी भक्तों को प्रेम की फंसिया में फंसाते थे। तो जहां जोगी जन अगम से रस लूटेला, जहां जोगी मुनि भगवान का आचरण अपने हृदय में पखारते हैं, उसका आनंद लेते हैं, वह केवट आज वही रस प्राप्त कर रहा है। कह रहा है कि हम नाही नियरा ले आई बयापन नैया हो, कि डर लागेला तोहरा गोड़वा के धुरिया से डर लागेला। जब भगवान उस पार उतर गए, केवट चरण धो आनंदित हो सबको पार करके, और कहा प्रभु बैठो जल्दी, अब आपको देर हो रही, उस पार उतार दूं, शाम का समय हो रहा, हमें लौटना भी है। जब भगवान देखे कि भाई अब उतर गया हूं, तो आजकल तो भाड़ा किराया लोग टेम्पू को नहीं देते, भाग जाते हैं, लेकिन भगवान कैसे भागे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो सीता जी की तरफ देखा, भगवान के पास तो कुछ नहीं था, जो पहनले थे वह था, धनुष था। तो सीता जी वह एगो अंगूठी निकाली और देने लगी भगवान राम को। राम ने कहा लो केवट, कहे वो कृपाल लेहूं उतराई, केवट चरण गहाय कुलाई। भगवान जैसे कहें लो केवट उतराई ले लो, बोला प्रभु अकुला गया। जैसे सर्प मणि के बिना अकुला जाता है, वैसे केवट अकुला गया, व्याकुल हो गया कि लगता है प्रभु ने अभी तक हमें अपनाया नहीं। अरे भैया, अपना जब भगवान अपना लेते हैं, आपन से कोई कुछ मजदूरी लेता है? अकुला गया, बोला प्रभु ये क्या कह रहे हैं, आप हमें उतराई दे रहे हैं। आज तो मैं वो पा गया, आजू नाथ मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आजु दीन विधि मोभल भूरी। बहुत दिन तक प्रभु मैंने मजदूरी किया, लेकिन आज हमें मजदूरी मिली है। आज विधाता ने, भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने आपके चरणों को और आपको इस पार उस पार उतारने, अब इससे बड़ा मजदूरी क्या। अब देखिए यहाँ केवट एक चतुराई और कर देता है कि प्रभु आप बन जा रहे हैं, अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं और ये आपको काम दे सकता है। केवट अगर वो मुद्रिका ले लेता तो शायद वही मुद्रिका सुग्रीव पाया था, और वही मुद्रिका सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को दिया, और श्री रामचंद्र जी ने वही मुद्रिका माता सीता जी को दिया हनुमान जी के माध्यम से। तब सीता जी ने हनुमान जी को पहचाना, तो केवट नहीं लिया। ये मुद्रित मन ही मुद्रिका है। जब तक आपका मन बिल्कुल तटस्थ भगवान में नहीं लग जाता, अभी ये शुरू का प्रसंग है, शुरू का भाव है,
लगता है, हटता है, लेकिन बाद में, इसलिए कह रहा है प्रभु फिरती बार, अभी कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिरती बार जरूर आप आइएगा और कुछ हमको दे के जाइएगा। देखा कि अभी तो दर्शन हो गया, कम से कम लौटानियों दर्शन हो जाएगा, लगा दिया बुद्धि। तो फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। वो प्रसाद में सिर धरूंगा प्रभु। देखते हैं जब कोई प्रसाद मिलता है तो आप पहले माथा लगाते हैं तब खाते हैं, तब वो प्रसाद हो जाएगा नारायण जब फिरती बार आप, क्योंकि आप ही के कृपा से यह मन मुद्रित होता है। आपका कृपा प्रसाद अभी आप हमको देंगे ये होगा ही नहीं। दादा गुरु महाराज जब सत्संगी महाराज जी आए रामकोला में, वो पोखरा के किनारे, तो उनका मन पकड़ लेते थे, तो उस समय भजन खूब लगे। जब वो चले जाएं विचरण में तो मन भटकने लगे। तो दादा गुरु महाराज कहें गुरुदेव जब आप आते हैं तो मन खूब लगता है, आप चले जाते हैं मन नहीं लगता। बोले तेरे मन को पकड़ लेता हूं। बोले भगवान आप मेरे मन में ऐसी क्षमता दें कि ये स्वयं लगे, स्वयं मुद्रित मन हो जाए। आप पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर नहीं लगेगा। तो इसलिए फिरती बार मोह जो देबा, इसलिए ऐसा प्रसाद बनाए प्रभु कि मेरा मन उस समय मुद्रित हो, आप आशीर्वाद दें। तब भगवान ने कहा ठीक, आगे की यात्रा में चल गए। तो वास्तव में ज्ञान ही गंगा जी हैं और कर्तव्य ही केवट हैं। तो साधक को एक समय ऐसा आता है, साधना अवस्था का यह प्रथम चरण का जिक्र है। तो इन सांसारिक जो ज्ञान प्रपंच को हम लोग ज्ञान समझ बैठते हैं, इससे भी उस पार जाना है, लेकिन सहारा कर्तव्य और नियम रूपी नौका का है। तो वो तभी आपको पार उतरने में सक्षम होगा जब हृदय रूपी कठौता में ये चरण भगवान का आने लगे, तब जाकर के ये कर्तव्य से जब आप नाम जप करने लगेंगे और भगवान का ध्यान पूजन करने लगेंगे तो वह चरण हृदय में आने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे साधना के नजदीक पहुंचते जाएंगे। लेकिन अभी तमाम शत्रु आगे हैं जिनको साधक को मारना है। फिर उसके बाद फिर लास्ट में कर्तव्य पूर्ति के बाद मोह का जब भगवान ने बिल्कुल नाश कर दिया, प्रभु श्री राम के सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए। भगवान जब भगवत्ता की स्थिति को प्राप्त हो गए तो फिर केवट से मिलते, फिर वो कर्तव्य की पूर्णतम अवस्था आ गई। इसलिए बड़ा ही सुंदर और चतुर पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी का केवट जी हैं, जिन्होंने भगवान की बड़ी चतुराई से चरण धोया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।